करबला का नाम सुनते ही दिल में एक ऐसा दर्द उभरता है जो 1400 साल गुजरने के बाद भी कम नहीं हुआ। ये सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीख का वो दर्दनाक सफ़ा है जहां नबी करीम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हा अपने चंद वाफदर साथियों और अहले बैत के अफरद के साथ शहीद हुए। लेकिन करबला को समझने के लिए हमें सिर्फ अशूरा के दिन तक नहीं जाना, बल्कि उन हालात को समझना होगा जो इस वाकया तक लेकर आए। ये कहानी है एक ऐसे वक्त कि जब मुस्लिम दुनिया सियासी और समाजी इख्तिलाफत से गुजार रही थी, और फिर एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साहिबजादे और रसूलुल्लाह के नवासे थे। उनकी जिंदगी नाबी के घराने से गहरी निस्बत रखती थी और मुसलमानों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत का एक खास मकाम है। 60 हिजरी में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ और उनके बाद यजीद हुक्मरान बना। यजीद की तरफ से मदीना के कुछ अहम अफरद से बैयात लेने की कोशिश की गई, जिनमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना से मक्का चले गए। उनका मकसद अपनी जान और हुर्मत को महफूज रखना भी था और इस सियासी सूरत हाल का सामना हिकमत के साथ करना भी। इसी दौरान कूफा से उनके पास बहुत से खत आए। कूफा के लोगों ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो उनकी क़ियादत कबूल करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन अपने घराने के साथ कूफा का रुख नहीं किया। उन्होंने पहले अपने कजिन मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा ताकि वो वहां के हालात का जायजा लें और देखें कि क्या लोग वाकई अपने वादों पर कायम हैं। मुस्लिम इब्न अकील कूफा पहुंचे और शुरू में उन्हें लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला, लेकिन सियासी हालात बहुत जल्द बदल गए। कूफा के हुकूमत के नुमाइंदे ने सख्ती और दबाव के जरिए लोगों को मुस्लिम इब्न अकील से दूर कर दिया। जो लोग कल तक साथ होने का वादा कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग पीछे हट गए। आखिर मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। ये खबर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा तक देर से पहुंची, जबकि वो मक्का से इराक की तरफ रवाना हो चुके थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को रास्ते में कूफा के बदलते हुए हालात का अंदाजा होने लगा। उनके साथ उनका घराना, रिश्तेदार और कुछ वफादार साथी थे। रास्ते में हुर इब्न यजीद की क़ियादत में एक लश्कर ने उनका रास्ता रोका। हुर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को कूफा जाने या मदीना वापस जाने की आज़ादी नहीं दी। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। तारीखी रिवायत के मुताबिक 2 मुहर्रम 113 हिजरी को उनका काफिला करबला में ठहरा। यह जमीन आगे चलकर इस्लाम की तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़यात में से एक की गवाह बनने वाली थी। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बहुत कम लोग थे, जबकि उनके मुकाबले में कूफा की हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। मुख्तलिफ हिस्टोरिकल रिवायत नंबर्स में फ़र्क बताती हैं, इसलिए एग्जैक्ट तादाद को यकीनी तौर पर कहना मुश्किल है, मगर एक बात वाज़ेह है, दोनों तरफ की ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उनके घराने के अफराद, बच्चे और वफादार साथी थे। उनके मुकाबले में हुकूमती लश्कर था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने खून रेजी को पहली तरजीह नहीं बनाया। उनकी तरफ से गुफ्तगू और सुलह की कोशिशों का जिक्र हिस्टोरिकल रिवायतों में मिलता है। वो ऐसा रास्ता चाहते थे जिसमें जंग से बचने की गुंजाइश हो, लेकिन सियासी दबाव और बयात का मुतालबा मजीद सख्त होता गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने यजीद की बयात कबूल नहीं की और इस तरह दोनों तरफ का फैसला बढ़ता गया। करबला का मैदान अब सिर्फ एक सियासी मामला नहीं रहा था, यह एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथी एक बहुत बड़ी फौज के मुकाबले में खड़े थे। करबला के दिनों में एक और वाक़या भी तारीख में बहुत अहम है। हुर इब्न यजीद, जिसने पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का रास्ता रोका था, आखिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ आ गया।
उसने अपनी पोजीशन बदली और उनके साथ खड़ा हो गया। ये वाकया हुमैन बताता है कि इंसान के लिए हक को पहचान कर अपना फैसला बदलना भी मुमकिन होता है। और फिर करबला की जंग में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथ शहीद हुआ। फिर वो दिन आया जिसे तारीख अशूरा के नाम से जानती है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। सुबह करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके चंद साथी एक तरफ थे और सामने एक बहुत बड़ा लश्कर था। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथियों की तादाद कम थी, लेकिन उनका हौसला बहुत बुलंद था। दिन भर मुकाबला होता रहा। एक के बाद एक इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथी शहीद होते गए। उनके घराने के जवान अफरद भी मैदान में उतरते गए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के घराने में उनके बेटे अली अकबर भी थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज उनकी शहादत को अशूरा के वाक़यात में बयान करते हैं। उनकी उम्र के बारे में रिवायतों में इख्तिलाफ मिलता है, इसलिए एग्जैक्ट उम्र को यकीनी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अब्बास इब्न अली इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के हाफ ब्रदर भी करबला में शहीद हुए। उनके बारे में मशहूर रिवायत है कि वो पानी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी शहादत की तफसीलत में भी बाद की रिवायतों ने मुख्तलिफ इजाफा किए हैं। इसलिए हमें करबला को बयान करते वक्त मोहब्बत के साथ साथ एहतियत भी रखनी चाहिए। करबला की सबसे दर्दनाक हकीकत ये थी कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथी एक एक करके शहीद होते गए और उनका छोटा सा काफिला तन्हा होता गया। उनके कैंप में औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के साथ उनके बेटे अली इब्न हुसैन, जो बाद में ज़ैन अल अबिदीन के नाम से मशहूर हुए, भी मौजूद थे। वो बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा नहीं ले सके और इसी वजह से जिंदा बचे। बाद में उन्होंने अहले बैत की नस्ल को आगे बढ़ाया। आखिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु भी मैदान में तन्हा रह गए। ऊपर हमला हुआ और वो शहीद कर दिए गए। करबला की जंग का अंजाम अहले बैत और उनके साथियों के लिए इंतहाई दर्दनाक था। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके साथ शहीद होने वाले अफराद की तादाद कम थी, जबकि उनके मुकाबले में हुकूमती लश्कर बहुत बड़ा था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 680 सीई करबला का वो दिन बना जिसने मुस्लिम तारीख पर गहरा असर छोड़ा। लेकिन करबला की कहानी इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत पर खत्म नहीं हुई। उनके कैंप के बचने वाले अफरद और अहले बैत की औरतें और बच्चे कैद की सूरत में कूफा ले जाए गए और फिर दमस्कस की तरफ ले जाए गए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के बेटे अली ज़ैन अल अबिदीन जिंदा थे और अहले बैत की रिवायत उन्हीं के जरिए आगे बढ़ी। करबला के बाद यह वाकया मुस्लिम दुनिया में एक गहरी याद और सियासी और मजहबी सिंबल बन गया। करबला के बाद लोगों में अफसोस और नदामत का जाज्बा पैदा हुआ। कुछ लोगों ने अपनी कोताही को महसूस किया और बाद में तव्वाबिन यानी तौबा करने वालों की मूवमेंट सामने आई। मुख्तालिफ सियासी मूवमेंट्स ने भी इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला लेने का नारा लगाया। इस तरह करबला सिर्फ एक दिन का वाकया ना रहा, बल्कि आने वाली सदियों में मुस्लिम सियासी और मजहबी तारीख पर इसका असर बढ़ता गया। करबला हमें क्या सिखाती है? सबसे पहला सबक यह है कि हक और इंसाफ की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सामने दुनिया की एक बड़ी सियासी ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला नहीं किया। करबला हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ किसी को अपना कहना काफ़ी नहीं। असल मोहब्बत वफादारी, सच्चाई और अमल से साबित होती है। कूफा के बहुत से लोगों ने खत लिखे, वादा किया, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो उनमें से बहुत से लोग पीछे हट गए। इससे हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या हम अपने अकीदे और सच के साथ सिर्फ आसानी के वक्त खड़े रहते हैं या मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर कायम रहते हैं? करबला का दूसरा सबक सब्र है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके घराने ने जिस मुश्किल सूरत हाल का सामना किया, वो इंसानी तारीख के इंतहाई दर्दनाक वाक़यात में से है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ आंसुओं की कहानी नहीं, ये हिम्मत, सब्र, वफादारी और अल्लाह पर भरोसे की कहानी भी है।
इसीलिए करबाला को सिर्फ मतम या गम के एक वाकया तक महदूद कर देना इसके तमाम सबक को समझने के लिए काफी नहीं। इस वाकया में इंसान के लिए अपने ज़मीर, इंसाफ और जिम्मेदारी का भी पैगाम है। करबाला हमें यह भी याद दिलाती है कि दुनिया की ताकत हमेशा हक की दलील नहीं होती। एक तरफ बहुत बड़ा लश्कर था और दूसरी तरफ छोटा सा काफिला। तारीख ने आखिरकार किसको याद रखा? तारीख ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का नाम जिंदा रखा, उनकी शहादत को याद रखा और करबाला को जुल्म के मुकाबले में सब्र और इस्तिकामत की अलामत बना दिया। एनसाइक्लोपीडिया ईरानी का भी करबला को शीसम की तारीख का एक बुनियादी वाकया और ऑप्रेसिव मेजॉरिटी के मुकाबले में राइचस फ्यू की सिंबल के तौर पर डिस्क्राइब करती है। लेकिन इस कहानी को बयान करते वक्त हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए। करबला अहले बैत से मोहब्बत का भी पैगाम है। रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत मुस्लिम तारीख और रिवायत का अहम हिस्सा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद करना हमें अपने अमाल का जीजा लेने की तरफ ले जाना चाहिए। क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम किसी पर जुल्म करते हैं? क्या हम कमजोर का हक देते हैं? क्या हम मुश्किल वक्त में अपने उसूलों पर कायम रहते हैं? अगर करबला की कहानी सुनकर हम इन सवालों पर गौर करें तो ये सिर्फ एक तारीखी कहानी सुनना नहीं रहेगा, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बन जाएगा। करबला का मैदान आज भी हमें एक गहरा पैगाम देता है। इंसान की असल कामयाबी सिर्फ दुनिया की ताकत, माल या हुकूमत में नहीं, बल्कि हक, इंसाफ और अल्लाह के सामने अपनी जिम्मेदारी निभाना में है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की शहादत को सदियन गुजर गईं, लेकिन उनका जिक्र आज भी जिंदा है। करबला की मिट्टी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि जिस्म को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सच और याद को हमेशा के लिए मिटाना आसान नहीं। आज जब हम करबला को याद करते हैं तो हमें सिर्फ गम में नहीं बल्कि सबक में भी जाना चाहिए। हमें अपने घरों में सच्चाई पैदा करनी चाहिए, अपने मुआमलात में इंसाफ करना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए और मुश्किल वक्त में अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि तारीख के सबसे बड़े वाक़यात अक्सर इंसान के छोटे छोटे फैसलों से बनते हैं। कूफा के लोगों के वादे और फिर उनका पीछे हट जाना हमें बताता है कि जुबान से दिया गया वादा तभी कीमती होता है जब अमाल उसकी तस्दीक करे। और फिर करबला हमें यह भी सिखाती है कि हक के रास्ते में इंसान अकेला भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका ज़मीर जिंदा हो और वो अल्लाह पर भरोसा रखे तो उसकी कुर्बानी वक्त के साथ बेमानी नहीं होती। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका यह हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में जुल्म के बजाय इंसाफ, झूठ के बजाय सच, नफरत के बजाय आदाब और खुदगर्जी के बजाय इंसानियत को जगह दें। करबला का वाक़या तारीख का एक दर्दनाक सफ़ा है, लेकिन इस सफ़े के अंदर सब्र, हिम्मत, वफादारी, कुर्बानी और हक के लिए इस्तिकामत के बहुत से सबक छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा और बुजुर्गों का अदब, सच्चाई और इंसाफ की जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें जुल्म से बचाए, मजलूमों का साथ देने की तौफीक दे और हमें अपने दी पर इस्तिकामत अता फरमाए। और अल्लाह ताला इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु और करबला के तमाम शुहदा के मकाम को बुलंद फरमाए। अमीन। अगर आपको करबला के इस वाक़या से कोई सबक मिला है तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर बंद न करें, अपनी जिंदगी में उस सबक को जगह देने की कोशिश करें, क्योंकि तारीख को याद रखने का असल मकसद सिर्फ गुजरे हुए लोगों का जिक्र करना नहीं, बल्कि अपने आज को बेहतर बनाना भी है। अल्लाह हम सबको हक को पहचानने, उस पर कायम रहने और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अमीन।